ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, ईश्वर सर्वशक्तिमान है और अपनी सर्वशक्तिमता से उन्होंने हम सबों की सृष्टि की है। हम सब उनके दृष्टि में बहुत मूल्यवान और कीमती हैं। उन्होंने हम सबों को अपनी गरिमा दी है। वह चाहता है कि हम उस गरिमा को अपने आचरण और पवित्र जीवन से बनाए रखें। जब हम पाप करते हैं तो अपनी पहचान को खो देते हैं। जिस मकसद के लिए हम बनाए गए हैं उसे भूल जाते हैं, तो हम हमारी गरिमा को क्षति पहुंचाते हैं। हम मानव की गरिमा को बचाने के लिए ही ईश्वर ने अपने एकलौते बेटे यीशु ख्रीस्त को मानव के रूप में इस दुनिया में भेजा। वे अपने शिक्षाओं और जीवन के उदाहरण द्वारा इसी चीज को भरसक बताने का प्रयास किए। ये ईश्वर की अपनी महानता और विशेषता थी। उन्होंने हमारे पापों के लिए दंड देने के बदले हम पर अपना अपार प्रेम, दया और करुणा दिखाई। हमें क्षमा कर नया जीवन दिया। आज के पाठ ईश्वर के इन्हीं कुछ विशेषताओं को उजागर करते हैं। आज का पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ से पढ़ा गया। इसमें ईश्वर की दयालुता को बताया गया है। इस पाठ का संदर्भ यह है कि इस्राएली मूसा नबी के नेतृत्व में मिस्र देश की गुलामी से बचकर निकल गए। गुलामी से बाहर निकलने के क्रम में रास्ते में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए। उन्होंने ईश्वर की महाशक्ति और उनके संरक्षण को देखा और महसूस किया। इसके बावजूद वे बहुत जल्दी ईश्वर की इच्छा और मार्ग को छोड़कर भटक गए। ईश्वर को जिस चीज से बड़ी घृणा थी, उन्होंने वही किया। वे धातुओं के मिश्रण से एक बछड़ा बनाएं और उसे अपना ईश्वर मानकर उनकी आराधना और दंडवत करने लगे। मिस्र देश से निकलने और उन्हें बचाने का श्रेय उस बेज़बान मूर्ति को देने लगे। यह उनका बहुत बड़ा पाप था और ईश्वर के क्रोध को उग्र करने वाली घटना थी। ईश्वर ने प्रण किया कि वह उन लोगों को समूल नष्ट करेगा, पर मूसा ने ईश्वर से निवेदन किया कि वह ऐसा ना करे, और ईश्वर उनकी बात को मानकर उन पर दया करता है। ये उन इस्राएलियों के लिए बहुत बड़ी राहत, ईश्वर की दयालुता और क्षमाशीलता थी। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस ईश्वर के प्रेम, दया और क्षमा के संबंध में खुद का जो अनुभव था उसे तिमोथी अपने सहयोगी को पत्र के माध्यम से बताते हैं। एक समय अज्ञानतावश किस तरह वह इस निंदक, अत्याचारी और अन्यायी था, ख्रिस्तियों को सताने और यीशु की शिक्षा के विरुद्ध में काम करने वाला था। दूसरे शब्दों में वह एक बड़ा पापी था, पर ईश्वर ने उन पर दया की। यीशु उनको दर्शन दिए, बपतिस्मा द्वारा उनके पापों को क्षमा किया। वह यीशु ख्रीस्त के माध्यम से ईश्वर का प्रेम और महानता को जाना, अनुभव किया और अपने को उसी की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उसके जीवन का एक ही मकसद हो गया, यीशु के लिए जीना और उसी के लिए मरना। आज के सुसमाचार में 3 दृष्टांत बताए गए हैं और इसके द्वारा स्वर्गिक पिता ईश्वर की असीम प्रेम, दयालुता और करुणा का सजीव चित्रण दिया है। दृष्टांतों की पृष्ठभूमि फरीसियों और शास्त्रियों की यीशु के विरुद्ध में भुनभुनाहट है। उनका कहना है
कि यीशु पापियों का स्वागत करते हैं, उनके साथ उठते बैठते और खाते पीते हैं। उनका कहना है कि धर्मी व्यक्ति पाप से दूर रहे और पापियों का बहिष्कार करे, पर यीशु ख्रीस्त की सोच उनसे हटकर है। बेशक वे पाप से दूर रहते हैं, पर पापियों के प्रति विशेष हमदर्दी भी रखते हैं। उनका साधारण सा सिद्धांत है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। यही वजह है कि उनके उपदेश सुनने और यीशु से सभी प्रकार के चंगाई पाने के लिए बड़ी भीड़ उमड़ पड़ती है, जो फरीसियों और शास्त्रियों के लिए सबब बनती है। खोई हुई भेड़, खोया हुआ सिक्का और उड़ाव पुत्र तीनों दृष्टांत में खोया हुआ पापी व्यक्ति को दर्शाता है, जो ईश्वर के प्रेम से भटक कर खो गए हैं। तीनों दृष्टांत का एक ही संदेश है। यहाँ खोजने वाला ईश्वर है, जो प्रेम, दया और करुणा से भरा हुआ है। वह क्षमाशील भी है। वह भटके हुए पापी के वापस होने का बेसब्री से राह देखता है और उनका पश्चातापी भाव से वापस होने पर वह अत्यधिक आनंदित होता है। वह उसे स्वीकार करता है, गले लगाता है और अन्य संतों और सरदूतों के साथ आनंद मनाता है। ये क्या दिखाता है? हम इंसानों और ईश्वर के सोच में अंतर होता है। जैसा हम व्यक्तियों को आंकते हैं, वैसा ईश्वर नहीं करता है। हम लोगों के बाहरी रंग रूप और उनके बीते जीवन के आधार पर उनका न्याय करते हैं और उन्हें दंडित करने के पक्ष में रहते हैं, पर ईश्वर उनका आंतरिक भाव और पश्चातापी हृदय को देखता है, उन्हें क्षमा करने की बात करता है और उन्हें क्षमा करने की बात करता है, और ये उसकी महानता है। हम मानव के प्रति उनका प्रेम, दया और करुणा अपार है। अतः आइए उसकी महानता को जानें, पहचानें और उसके समान ही एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ प्रेम, दया और करुणा को अपने जीवन में विकसित होने दें और अपने को महान बनाएं।